तो ये है तेरी मेरी कहानी क्लिप्स, हमारी बड़ी बड़ी कहानियों के छोटे छोटे हिस्से, किस्से। अभी आपने बोला कि बच्चे बोल नहीं पाते हैं, स्पेशली ऐसे सिनेरियोज में, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं बात कर पाते? सबसे पहली चीज, सेक्स के बारे में बात करना इज अ टैबू। मैं और आप बैठकर हम नहीं डिस्कस कर सकते, ठीक है। हम एज एन एडल्ट नहीं कर सकते। हो कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है, ये होगा। तो पेरेंट्स बात नहीं करते, ठीक है। मैं बहुत बार ये बोलती हूँ कि बच्चे सब कुछ फिल्मों से सीख रहे हैं। हाउ द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस इज कमिंग टुगेदर, ये किसिंग है, ये है, ये सब वो वहाँ से सीख रहे हैं। हमने उनको लिंगो ही नहीं दिया। तो हम छोटे बच्चे, बड़े बच्चे तो पॉर्न से सीख रहे हैं, तो वो अलग पॉर्न लेवल से पे सीख जा रहे रहे हैं, ठीक है, और पॉर्न बहुत कम एज में और बहुत इजीली अवेलेबल है। तो ये छोटे बच्चे, इनके पास लिंगो नहीं है। सेक्स की बात करना हो गलत बात है, पीरियड टॉक होती ही नहीं है, ठीक है। बच्चे, माँ बाप बिल्कुल डिस्कस नहीं करें। मतलब मैंने इतने एडवांस पढ़े लिखे फैमिलीज में भी देख लिया, दे डोंट डिस्कस के अलावा इनफैक्ट उनको शेम भी कर देता है। हाँ, अगर सेम वो हाँ, ये कैसी बातें कर रहे हो, ये हाँ, कहाँ ये से कैसी देख के बात आ है? गए तुम। ची चैनल बदलो एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, वो हमारे टाइम में भी होता था, अभी भी वही है। सेकंड चीज, बच्चों को बच्चा ट्रीट करने की आदत इंडियंस की, और मैंने एशिया के बहुत सारे कंट्रीज ही सुना है, 50 साल का भी बच्चा बच्चा ही बच्चा ही रहेगा, माँ बाप के सामने बच्चा ही रहे हो हाँ। तुम। तो आप उनको एज अ पार्ट ऑफ फैमिली ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो बात ही नहीं हो रही है। हाँ हाँ, ये तो मजाक कर रहा है, ऐसा सब चलता है, ठीक है। अरे क्या कहा तुमने, तो वो जो बोल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। या तो वो बचकाना है, हमारे लिए कॉमेडी है, या ये है, तो हम उसके व्यवहार में चेंज देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और माँ बाप और बच्चों में बहुत लिमिटेड चीज़ों पे बात हो रही है, सब चीज़ पे बात नहीं हो रही है। तो अब वो बच्चा बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये बोलूँगा, अच्छा उसके पास शब्द नहीं है, पहली चीज़ तो वो बोलेगा क्या, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा तो वो यकीन करेंगे या नहीं पता नहीं। हाँ, फिर कुछ अच्छा धमकी भी होती है, जिसने किया होता है अब्यूज़र की है, कर बताया तो मार दूंगा, तुम्हारी मम्मी को मार दूंगा, तुम्हारे पापा को मार दूंगा, ये सब भी होता है। तो उसके में ये डर भी होगा कि कहीं अगर मार दिया सच में, तो वो तो बच्चा है ना, उसे क्या समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, और ये ना सबके लिए, अच्छा किसी फीमेल का अब्यूज़ हुआ हो, मेल का हुआ और बच्चे का, सबसे पहला ध्यान जब आपका अब्यूज़ हुआ होता है तो आपको लगता है मैंने कुछ किया था, इसलिए हुआ मेरे साथ, बाकियों के साथ क्यों नहीं हुआ। गिल्ट हो जाता है हाँ, उनको। तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि बोलते भी है ना लोग, तुमने तो कुछ किया ही होगा, तुम कुछ अलग कर रहे होगे इसलिए तुम्हारे साथ हुआ, बाकियों के साथ क्यों नहीं हुआ, इतने तो सुंदर नहीं हो तुम। तो वो जो गिल्ट आता है ना, अपराध बोध आप भरते बच्चे के मन में, या किसी भी जिसके साथ भी अब्यूज़ हुआ हो, तो उस वजह से भी वो नहीं बोल पाते हैं। तो दीज आर फ्यू रीजंस। बहुत मल्टीपल लेयर्स है इसमें, हाँ, इट्स वेरी हाँ। कॉम्प्लिकेटेड। सबसे पहली चीज़ तो यही है, लिंगो नहीं है, लैंग्वेज नहीं दी है। हाँ, आपने एक बात बोला कि बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है कुछ बताने का, एक्सप्रेस करने का कॉन्फिडेंस, ये मैंने भी नोटिस किया एक्चुअली। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होने का एक बहुत बड़ा वजह पेरेंट होता है, हाँ, क्योंकि वो सुनते नहीं है बच्चे को। हाँ, और जो बात बात पे झिड़कने की आदत है ना, अरे तुम चुप करो, yes। बैठो, क्या बोल तुम्हें रहे क्या हो, पता है। तुम्हें क्या पता, हाँ, हाँ, छोटे बच्चे हो अभी तुम। हाँ, हाँ। तो ये मैंने अभी बोलना शुरू किया लोगों को कि फ़ोन रखो, जब आपका बच्चा कुछ बोल रहा है ना, चाहे वो यही बोल रहा हो कि मम्मी मम्मी छोटा भीम ने ये किया आज, ठीक है, आपको सुनना है वो क्या कर रहा है, सुनना तो शुरू करो पहले उसको। उनको स्पेस दें, उनको वो चीज़। ओह, लैंग्वेज दो। और अगर छोटा लड़का है ना, उसके मन में वहाँ से मैस्कुलिनिटी भरनी जब शुरू हो जाती है ना, मैं तो लड़का हूँ, मेरे साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि वो वही सब देख रहा है ना। एक एज ऐसा होता है ना, एडोलेसेंट एज में, जब बच्चे जब क्रॉस कर रहे होते हैं और उस सेक्सुअल चीज़ें उनके पास आने लगती है, उनको हार्मोन जनरेट हाँ, होता है, एंड देन दे गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ सेक्सुअलिटी। आई थिंक ये बहुत वल्नरेबल एज होता है, जहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे तो वो कहीं और से सीखना तो है ही, क्योंकि इट्स अ नेचुरल थिंग, तो वो सिखाएंगे। यहाँ पे मुझे लगता है इंडियन पेरेंट्स आर नॉट वेरी सेंसिटिव टू दीज थिंग्स, शायद Not उनको at- एजुकेशन ही नहीं है, बिल्कुल बात नहीं करते। एंड देन अगर वो बात नहीं करते, ट्रेन नहीं करते, ओपनली चीज़ों को समझाते नहीं हैं, तो दे आर मोर प्रोन टू सेक्सुअल अब्यूज। इज यस, दैट ट्रू? यस, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना। उनको तो बहुत बार एक चीज़ जो मैं भूल गई, अब्यूज़र ये भी बोलता है ये नॉर्मल रिलेशनशिप है बिटवीन एन एडल्ट एंड बच्चा। तो उसको लग रहा है हाँ, बड़े अंकल ने बोला है ना, आंटी ने बोला है ना, रोल ऑफ मैनिपुलेशन। यस, कि ये तो नॉर्मल है, सब करते हैं, तुम्हारे पापा ने भी किया है, तुम्हारी मम्मी ने भी किया है। तो अब मम्मी ने तो बताया नहीं कि अब्यूज़ है ये, पापा ने भी नहीं बताया, स्कूल भी नहीं बता रहा है, मैम भी नहीं बता रही हैं, टीचर भी नहीं बता रहे, तो अब उसको लग रहा है नॉर्मल है, हमने बताया ही नहीं उसे। तो पता ही नहीं है उसको कि ये मेरे साथ अब्यूज़ हो रहा है, वो तो सोच रहा है नॉर्मल है। बहुत सारे छोटे लड़कों से अगर आप पूछोगे ना, टीनेज,
तो उनके पास बहुत आंटियों के एक्सपीरियंसेस हैं। आई वुड स्पेसिफिकली टॉक अबाउट बॉय चाइल्ड हेयर। और मैंने बहुत करीब के दोस्तों से, कज़न्स से सुना है, जब वो 21-22 साल के हो गए तो अब वो आकर बोलते हैं, दीदी, बुआ, मौसी, मेरे साथ ये हुआ था, आप सही बोल रहे हो। मुझे सब लड़कों ने बोला, अरे वाह, तू तो बड़ा लकी है, तेरे साथ हुआ। ठीक है, और ये तो नॉर्मल है। दैट्स हाउ अ मैन लर्न्स, दैट्स हाउ अ गर्ल लर्न्स। लड़की को कैसे पता चलेगा कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस क्या है, या लड़के को वो बड़ा आकर उसको अब्यूज कर रहा है 9, 10, 11 साल की उम्र में, जब आई थिंक आपके जेनिटल्स भी पूरी तरह से वैसे नहीं हुए हैं आप। नॉट प्रिपेयर्ड। हाँ, एग्जैक्टली। विमेन, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, दे गेट पीरियड्स एट द एज ऑफ 9, तब वो थोड़ा थोड़ा समझ, आजकल के टाइम पे तो अब थोड़ा थोड़ा वो समझना शुरू हुई हैं कि क्या है, उस टाइम ये हो रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं ये तो नॉर्मल है, जिसने उसको अब्यूज़ किया है, ऐसे तो सब करते हैं, दिस इज़ हाउ यू लर्न। क्योंकि हम बात नहीं कर रहे हैं ना, पेरेंट्स भी बात नहीं कर रहे हैं, टीचर्स भी बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये एक फॉरबिडन टॉपिक है, तो सब बात नहीं कर रहे हैं, मतलब सबका कुछ तो, ये सबकी एक सीक्रेट पर्सनल लाइफ होती है जो सब कर चुके होते हैं, सबका ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस। जब आप बड़े होते हो तब आपको पता चलता है। और गर्ल्स तो फिर भी देयर इज सो मच अवेयरनेस, लड़कियां फिर भी आके बता सकती हैं, लड़कों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इज दैट ट्रू दैट ज़्यादातर अब्यूजर्स डू काइंड ऑफ रोल प्ले टू कंडक्ट दीज थिंग्स इंस्टेड ऑफ पुशिंग और फोर्सिंग देमसेल्व्स? मैनिपुलेशन रोल प्ले करते हैं एंड हाँ, वो इट्स अ वेरी शिट। बच्चों को तो समझ में भी नहीं आएगा, उनको तो लगेगा कि मुझे एक मूवी याद आ रही है, मॉनसून वेडिंग, हाँ, उसमें वो इस पे था। यू नो हाउ एडल्ट पीपल किस, उसमें जो वो बोलता है, दैट इज रियल। राइट। यस, वो लाइन मुझे बहुत प्रोमिनेंटली याद रह गई थी, क्योंकि जब मैंने पॉक्सो जब पढ़ना शुरू किया था और जब मैंने वर्कशॉप्स करी थी, तब मुझे वो लाइन, और मैंने वहाँ बोला भी था कि दे आर फ्यू लाइन्स विच दे यूज़। चलो डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे आज, टीचर खेलेंगे आज, रोल प्ले, यस इट मैटर्स। फिर वो बच्चे के साथ कौन क्या खेल रहा है, माँ बाप अगर नहीं देख रहे हैं तो फिर बहुत अलग हो जाएगा, और बच्चे को भी लगेगा तो ये तो गेम ही था, इट वॉज पार्ट ऑफ द गेम। वो बच्चा बता नहीं पाएगा अनटिल अनलेस की इंजरी हो जाए। नहीं बता पाता है। इज इट ऑल्सो कि पेरेंट्स या सोसाइटी, समाज अभी तक सेंसिटिव नहीं है इस चीज़ को लेकर के? हाँ, सेंसिटिव नहीं है। मैं बताती हूँ एक चीज़। एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं कि जैसे फैमिली में मान लीजिए होता है, जैसे किसी के अंकल ने, बच्चे के अंकल ने, खुद के अंकल ने कुछ किया, एंड देन बाप को पता चलता है, अगर वो किसी तरीके से बोल भी पाता है अपने फादर को, तो माँ बाप ज़्यादातर केसेस में, जो मैंने सुना, मैं कुछ केसेस पर्सनली जानता हूँ, रफा दफा दबाने की कोशिश करते हैं बदनामी के डर से। और वो इतना सेंसिटिविटी अपने बच्चों को दिखा नहीं पाते, तो उसका ट्रॉमा और डबल हो जाता है। सो हाउ कैन वी, मतलब कैसे इस चीज़ को हैंडल करे एक बाप, एक फैमिली? मैं एक बात बताऊँ, ये इंडिया का बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ना बड़ी जल्दी कॉर्नर कर देते हैं ऐसे लोगों को। जैसे लास्ट टाइम हमने जो पॉडकास्ट किया था, ठीक है, वॉट एवर हैपन टू मी, आई नो दैट फीलिंग कि जब आपको कॉर्नर कर दिया जाता है। हम लोग, मेरे पेरेंट्स अभी भी नहीं जाते हैं किसी भी पब्लिक उसमें ना, फंक्शंस में बहुत कम जाते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि हमें पता है कि कुछ लोग तो हम उनको देख के बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जिसके पास एक स्पेशल चाइल्ड है, और वो यूएस में रहती है। वो बोलती है यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है ना, मेरी बेटी कभी कभी बीच के बीच में या रेस्टोरेंट में ऐसे गिर जाती है एंड शी थ्रोस टेंट्रम, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता। पर इंडिया में आप पॉइंट आउट हो जाओगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसी बच्चे के साथ ये हो गया है ना, तो अब उसको कॉर्नर कर दिया जाएगा, अब उस पर वो ठप्पा लग जाएगा कि ओहो इसके साथ तो हुआ है, फिर 4 लोग बैठ करके बात करेंगे। आज से 3 साल पहले फेसबुक में किसी ने मुझे मैसेज भेजा था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा लिखा था जब, तो उनको लगा होगा कि उन्होंने रिलेट किया कि मेरी बेटी के साथ स्कूल में ऐसे हुआ। छोटी बच्ची थी उनकी, 5-6 साल की। ओके, तो फिर मैंने उसको बोला कि तुमको रिपोर्ट करना चाहिए इसको, तो उसने बोला नहीं मेरी वाइफ बोल रही है, फिर हम जो है कॉर्नर कर दिए जाएंगे, पीपल विल टॉक अबाउट अस। एक तो वो गर्ल चाइल्ड है, ठीक है। तो मैंने बोला पर ये छुपा लेना बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर आप छुपा भी रहे हो तो इस बच्ची को आपको हीलिंग करानी पड़ेगी, या कुछ भी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका ट्रॉमा, आपको लग रहा है कि 5 साल की बच्ची है उसको याद नहीं रहेगा, 25 साल की उम्र में वो ट्रॉमा निकल के आएगा, जब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में होगी और वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना पाएगी उसके साथ। ये लोग समझ नहीं रहे हैं। मेरे पास अभी पिछले दिन 15 दिन पहले मैंने एक लड़के को काउंसिल किया, और मैं उसको काउंसिल इसने करना बेकार था क्योंकि वाइफ का प्रॉब्लम था। शी वाज नॉट एबल टू इंडल्ज इन फिजिकल एक्टिविटी। उनकी मैरिज ही कंज्यूमेट नहीं हुई थी, और वो लड़की एक पॉइंट पे आके रुक जा रही है। मैंने उसको बोला कि तुमको अपनी वाइफ को काउंसलिंग में ले जाना पड़ेगा, किसी बड़े साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, और वो निकालेगी कि इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या था, तो 101% चाइल्ड अब्यूज़ निकल के आएगा, क्योंकि पेरेंट्स ने इग्नोर किया, लड़की ने इग्नोर किया। अब शादी तो हो गई, अब ये लड़का भुगत रहा है।
एंड ही स्केर्ड कि बहुत ज़्यादा बोला तो केसेस फाइल हो जाएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स वहाँ आते हैं, पर लोग नहीं समझते हैं इस चीज़ को। हमको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा ऐसे लोगों के प्रति। हो गया तो हो गया, एक्सीडेंट हो जाता है ना, लोगों का हाथ टूट जाता है, सर फट जाता है, ठीक हो जाता है बाद में, हम उनको तो कॉर्नर नहीं करते हैं। ये भी तो आपका एक एक्सीडेंट ही है, आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है तो वो, अब ये थोड़ी ना है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही जाएगा। तो पूरा वीडियो आपको यहाँ मिलेगा और ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स इसी चैनल पे मिलेंगे। देखते रहिए तेरी मेरी कहानी।